Good morning, dear students. We are going to discuss with you the past continuous tense interrogative sentence. Past continuous tense के जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नवाचक वाक्य, उनकी कैसे पहचान करनी है और क्या स्ट्रक्चर रहेगा, एक बार देखते हैं। क्या राम शहर जा रहा था, क्या तुम खाना खा रहे थे? तो प्यारे बच्चों, बहुत आसान है। थे, ये शब्द देखते ही आपको पता चल गया कि पास्ट टेंस है। रहा था, रहे थे, रहा था, रहे थे, ये कंटिन्यू, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, पता चल गया। अब उसका सेंटेंस कौन सा है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का? अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंटरोगेटिव, नेगेटिव, वो पहचान कैसे करेंगे? क्या राम शहर जा रहा था? तो प्रश्न पूछ रहे हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह भी है, इंटरोगेशन मार्क भी है, पंक्चुएशन का, और क्या शब्द भी है। तो इससे पता चल गया कि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। तो इसका क्या स्ट्रक्चर रहेगा, एक बार ध्यान से देखिए। स्ट्रक्चर रहेगा, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब वाज या वर, देन सब्जेक्ट, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट के हिसाब से रहेगी, हिसाब से मतलब according to the subject helping verb will be used. For example, in case subject is first person singular, then helping verb was, first person plural helping verb were, second person singular and plural in both the cases helping verb were, in third person singular helping verb was, third person plural helping verb were. First form of the verb plus ing is common to all. तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद आपको समझ आ गया होगा कि स्ट्रक्चर सबसे पहले जब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा, प्रश्नवाचक वाक्य होगा, तो उसकी पहचान कर लेंगे हम। रहा था पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, और बाद में अगर प्रश्नवाचक चिन्ह है और शुरुआत में क्या इत्यादि शब्द हैं जो प्रश्न पूछने वाले हैं, तो हमें पता चलेगा कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो उसका इंग्लिश में सेंटेंस फॉर्मेशन के वक्त हम स्ट्रक्चर ध्यान में रखेंगे। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब वाज या वर आएगी, फिर सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। और जो हेल्पिंग वर्ब वाज और वर है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगी, और वो इस रूल से हमें पता चल गया कि केवल फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हेल्पिंग वर्ब वाज लगेगी, बाकी सबके साथ हेल्पिंग वर्ब वर लगेगी, और जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी वो सबके साथ कॉमन है। लेट अस सी सम एग्जांपल्स। क्या मैं पानी पी रहा था? Was I drinking water? क्या तुम गांव जा रहे थे? Were you going to village? अब हम देखते हैं whether we have used the structure as mentioned earlier. क्या मैं पानी पी रहा था? मैं सब्जेक्ट है, मैं मतलब I फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, उसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब वाज आती है। तो जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नवाचक वाक्य, उनमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, सबसे पहले आई हेल्पिंग वर्ब वाज, फिर सब्जेक्ट आई, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ड्रिंक प्लस आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट वर। क्या तुम गांव जा रहे थे? हेल्पिंग वर्ब वर, सब्जेक्ट यू, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गो प्लस आईएनजी, टू विलेज, ऑब्जेक्ट। क्या हम नृत्य कर रहे थे? वर वी डांसिंग, हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले वर, फिर सब्जेक्ट वी, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब डांस प्लस आईएनजी। क्या रमन पढ़ रहा था? वाज रमन रीडिंग, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब वाज, फिर सब्जेक्ट रमन, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब रीड प्लस आईएनजी, और हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट है, ये भी हमने देख लिया है। तो मुझे उम्मीद है प्यारे बच्चों आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो प्लीज हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखें, हम उसका जवाब जरूर देने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।